प्रभु की महिमा के लिए आपको द्वारा प्रिया जिनसे सिस्टर आपको आगे का समय हम देते हैं, प्रभु आपको इस्तेमाल करने पाए। थैंक यू। सभी को जय मसीह की। आए हुए सभी भाई लोगों को, बहन लोगों को, माता लोग, पिता लोग, बच्चे, सभी को परमेश्वर के नाम की मैं स्वागत देना चाहती हूँ। प्रभु ने हम सभी को अभी तक संभाल के रखा, दोबारा आप लोगों के बीच में आने के लिए, गवाही रूपी बन के रहने के लिए। परमेश्वर ने मेरे जीवन में जो अनुभव दिया वो सब कुछ आपके साथ मुझे भी कहने के लिए प्रभु ने मेरे जीवन में भी जो मौका दिया, इसके लिए मैं परमेश्वर को बहुत बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करती हूँ। प्रभु ने पिछले दिनों में, इस साल पूरा हम सभी को संभाल कर रखा, हर एक आंचों से, हर एक विपत्तियों से, हर एक महामारियों से परमेश्वर ने हालेलुया हम सभी को इतना ज्यादा संभाला कि हम परमेश्वर को कितना भी धन्यवाद करें, कितना भी उसका आनंदित बनाएं, कितना भी उसकी प्रशंसा और कितना भी उसका जो नामों को हम ऊंचा करें तो भी वो कम पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है एक बूंद सांस के लिए, थोड़ी सी सांस के लिए लोग भिन्न भिन्न प्रकार से, वो लोग जितना तरीके से हो सकते हैं वहां यहाँ सब दौड़ रहे थे, भाग रहे थे अपनी जान को बचाने के लिए। लेकिन परमेश्वर के जीवन में, परमेश्वर ने हम सभी के जीवन में एक ऐसा मौका दिया कि भाग के फेरने के लिए नहीं, बीच सड़क पर जाकर वहां यहाँ पे घूमने के लिए नहीं, लेकिन भाग कर परमेश्वर के आंगनों में आकर अप्पा करके बुलाने के लिए परमेश्वर ने हम सभी के जीवनों में हालेलुया मौका दिया। प्रभु को पुकारने के लिए, परमेश्वर को प्रेम को हमारे जीवन में हालेलुया उसको स्वीकार करने के लिए, अनुभव करने के लिए परमेश्वर ने हम सभी के जीवन में मौका दिया। आप सभी को मैं परमेश्वर की धन्यवाद देना चाहती हूँ। इस मीटिंग में मुझे बुलाया गया, परमेश्वर के दास, उनके परिवार, आप सभी को इस समय में मैं परमेश्वर के नाम से मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। आज की छोटा सा चिंता के लिए मैं पढ़ना चाहती हूँ मत्ती की सुसमाचार, उसका 11वां अध्याय, उसका 28 और 29। कोई अगर मुझे पढ़ के सुनाएंगे तो अच्छा होगा। मत्ती की सुसमाचार, उसका 11वां अध्याय, उसका 28 और 29, 30 तक पढ़ लीजिए। मत्ती के सुसमाचार 11वां अध्याय, उसके 28, 29, 30। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमने यहाँ पे लिखा, हमने यहाँ पे पढ़ा कि परमेश्वर यहाँ पे उन लोगों से कह रहा है, परिश्रम करने वाले नहीं तो मेहनत करने वाले लोगों से परमेश्वर कहता है तुम मेरे पास आओ। यहाँ पे उन लोगों के बारे में नहीं कह रहे जो उदास बनकर, लेजी बनकर कुछ काम हमें सौंपे तो उसको ना करते हुए उदासी बन के हमेशा ऐसे खाते पीते सोते रहने वाले लोगों से नहीं कह रहे हैं, लेकिन उन लोगों से परमेश्वर की आत्मा कहता है परिश्रम नहीं तो मेहनत करने वाले, जो हार्ड वर्क करते हैं, जो खूब ज्यादा मेहनत करते हैं, उनको पवित्र आत्मा कहता है नहीं तो परमेश्वर उनको पुकार रहे हैं, मेहनत करने वालों तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया। इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा दिन हम लोग ने जाके मेहनत किया, शाम को सीधा जाके परमेश्वर की संगति में बैठो और उनसे विश्राम पाओ, ऐसा नहीं है। उससे भी ऐसा भी है, लेकिन उससे भी बढ़कर परमेश्वर की आत्मा इस वचन से हम लोगों को यही कहना चाहते हैं, जो दुख से भरे हैं, जो बोझ से भरे हैं, जो अपने आप को दीन समझते हैं, जो अपने आप को बहुत ज्यादा हालेलुया दुखी समझते हैं, उनसे परमेश्वर ये कह रहा है तुम दुखी मत रहो, तुम्हारे जीवन में बोझ उठाकर मत जियो, क्योंकि तुम लोग मेरे पास आओ, तुम्हारे जो कंधे में रखा हुआ जो बोझ है वो मेरे को दो, नहीं तो मुझे मेरे हाथ में दो, क्योंकि मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। इसका मतलब ये है कि विश्राम अगर मिलना है, एक अच्छा नहीं तो एक सच्चा विश्राम अगर हमें मिलना है तो कहाँ पे आना पड़ेगा? हालेलुया, निश्चय ही हम परमेश्वर के चरणों में आना पड़ेगा। कई बार ऐसे होते हैं, हम देख सकते हैं इस दुनिया के बहुत सारे लोग हैं जो कई जगहों में जाते हैं थोड़ा विश्राम मिलने के लिए, नहीं तो उनके जीवन के जो बोझ जो है हल्के होने के लिए,
किन्हीं जगहों पे जाते हैं ना, मंदिरों में जाते हैं, नहीं तो किसी लोगों के पास जाते हैं। अगर अगर एक बच्चों के जीवन में कोई भी विपत्ति आए, नहीं तो उनके जीवन में कोई भी बोझ है, तो वो लोग दौड़कर किसके पास जाते हैं? सीधे अपने मम्मी पापा के पास जाते हैं, नहीं तो अपने भाई बहन के पास जाते हैं, नहीं तो उनके कजिन, उनके रिश्तेदार जो उनको अपने आप, नहीं तो हम कहाँ पे जाते हैं? जो हमें अपने लगते हैं, नहीं तो मेरा है, नहीं तो मेरे को जो समझने वाला कोई है, तो हम उसके पास जाते हैं। अगर मेरे अंदर कोई भी बोझ है तो मैं सीधा सबसे पहले कहाँ जाऊंगी? सबसे पहले मैं अपने पति के पास जाऊंगी, क्योंकि पति जो है मेरा बहुत करीब है ना। तो नहीं तो हम किसके पास जाएंगे? हमारी मम्मी और पापा के पास जाएंगे, और हमारी जो बोझ है उनके हाथ में हम सौंपते हैं, नहीं तो उनको हम बोलते हैं। लेकिन उनसे जो जवाब हमें मिलता है वो किस प्रकार का होता है? चिंता मत करो बेटा। वो लोग भी एक ही सेंटेंस बोलते हैं, टेंशन मत ले, प्रार्थना करो, परमेश्वर तुम्हारे लिए करेगा। इसका मतलब क्या है कि इस दुनिया में कहीं पर भी हम लोग जाए, चाहे वो हमारी मम्मी हो, पापा हो, हमारी भाई हो, बहन हो, पति हो, बीवी हो, जो भी हो, जिसके भी पास जाओ, वो लोग एक ही सवाल पूछेंगे, नहीं तो एक ही बात। हम अपने टेंशन, अपने जो भी दिल की बात हम जब उनसे कहेंगे, वो लोग एक ही चीज बोलेंगे। उनको वो सिर्फ बोल ही सकते, लेकिन कुछ कर नहीं सकते। लेकिन परमेश्वर यहाँ पे क्या कहता है? बोझ उठाने के लिए, उठाने वालों, नहीं तो क्या लिखा है? परिश्रम करने वालों, जो परिश्रम करते हैं, जो हार्ड वर्क करते हैं, जो मेहनत करते हैं, जो दुखी हैं, उनको परमेश्वर क्या बोलता है कि तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या दूंगा? विश्राम दूंगा, है ना। हम वो किसका मतलब विश्राम दूंगा मतलब क्या है? परिश्रम। हम लोग जब परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, तो क्या होता है? हम लोग को बहुत सारी प्रोसेस के बीच में हमें जाना पड़ता है, बहुत सारी चीजों के बीच से हमें गुजरना पड़ता है। तो इस सब के बीच में हम लोग जाके, हम लोग ऐसे घूम के आते हैं, तो हमें क्या होता है? ऑटोमेटिकली हम लोग जो है थक जाते हैं। हम लोग बहुत ज्यादा मन भी दुख हो जाता है, शरीर भी, मन दुखी है तो ऑटोमेटिकली हमारे शरीर भी क्या होता है? दुखी हो जाते हैं। जो काम करते हैं उसमें भी कोई कॉन्सेंट्रेशन नहीं मिलता। कुछ भी हम करें, हमें उसके अंदर कोई भी क्या बोलते हैं? एक पीसफुल माइंड, नहीं तो एक शांति का जो माइंड होता है वो हमें बिल्कुल नहीं मिलता। उन लोगों से परमेश्वर की आत्मा क्या कहता है? हे मेहनत करने वाले लोग, तुम किसी और के पास जाने के लिए नहीं बोल रहे। ये भी नहीं कह रहे कि तुम सीधा तुम्हारे चर्च में जाओ, ये भी नहीं कह रहे, तुम मेरे पास आओ, क्योंकि आलय कहाँ है? वो हमारे हृदय के अंदर है। लेकिन हम जिस दुनिया में रहते हैं, तो वो चर्च क्या है? वो एक प्लेस है, वो एक जगह है जहाँ पे परमेश्वर ने कहा है कि उसमें जाओ, नहीं तो उस संगति बनाने के लिए तुम लोग जाओ। वो भी परमेश्वर का एक नियम है। लेकिन उससे भी बढ़कर परमेश्वर ये कहता है कि तुम मेरे पास आओ। आज रात को मुझसे और आपसे पवित्र आत्मा एक चीज कह रहा है कि परमेश्वर के पास आओ, क्योंकि पवित्र आत्मा हमसे बहुत कुछ कहने के लिए चाहते हैं। उसके नीचे लिखा है, परिश्रम करने वाले लोग जो बोझ से दबे हैं, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। उसके अगले कलम में इस प्रकार लिखा है, मेरी जो अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो। प्रभु कहता है तुम मुझसे सीखो, किसी और से नहीं बल्कि मुझसे सीखो। हम लोग कभी कभी कुछ प्रचार सुनते हैं, नहीं तो कुछ अच्छे अच्छे गीत गाने वाले लोगों को देखते हैं, अच्छे अच्छे प्रचार करने वाले लोगों को देखते हैं, तो हम लोग बोलते हैं ना कभी कभी, मेरे को उनकी जैसे बनना है, मुझे उनकी जैसे बनना है। क्यों ऐसे बनना है? क्यों ऐसे आदत आता है? क्योंकि ऐसे हम लोग इसलिए सोचते हैं, हमारी नजरों में वो क्या है? अच्छे प्रचार करने वाले लोग हैं, अच्छे से गीत गाने वाले लोग हैं, हमारी नजरों में वो लोग एकदम परफेक्ट है ना। लेकिन और हम लोग उनके जैसे बनने के लिए हमें बहुत इच्छा होती है। लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं है। परमेश्वर हमें ये नहीं सिखा रहा है। परमेश्वर कहता है तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि तुम्हें क्या करना है। यानी कि हमारे जीवन में जो भी बोझ है, जो भी परेशानियां हैं, जो भी दुख है, उसको अपने ऊपर लेकर किसके पास आओ? अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर की आंगनों में, नहीं तो पवित्र आत्मा की आंगनों में आओ। मैं तुम्हें सिखाता हूं, मैं तुम्हें समझा के देता हूं कि तुम्हें अगला कौन सा कदम रखना है। प्रेज़ द लॉर्ड।
हालेलुया, मुझे सुनने वाले हालेलुया लोगों, आज परमेश्वर आपसे भी मुझसे भी एक बात कहना चाहते हैं कि सबसे पहले क्या करना है कि परमेश्वर के पास आना है। अपने जो भी कुछ है जिंदगी में, परमेश्वर ने जो भी सुख दिया है, जो भी दुख दिया है, पर जीवन के जो भी अवसर अभी आप लोगों के जीवन में जो भी सिचुएशन है, whatever it may be, परमेश्वर कहता है just bring that all those things into my feet। वो सारा चीजों को लेकर मेरे चरणों में आओ, मैं तुम्हें समझा कर देता हूँ, मैं तुम्हें सिखा कर देता हूँ कि तुम्हें अगला क्या करना है। Praise the Lord, हालेलुया। मैंने अपने जीवन की मिनिस्ट्री में एक दो चीज है जो मैंने समझा है मेरे लाइफ में। जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, नहीं तो एक टीनेज बच्चे जो 17-18, नहीं तो एक 14 साल से जो बड़े होते हैं, वो जो बच्चे होते हैं, अगर उनके घर के अंदर वो लोग जैसे चाहते हैं वो प्यार अगर उनको नहीं मिला, वो संरक्षण अगर उनको नहीं मिला, वो इज्जत वो जो चाहते हैं अपने परिवार से, अपने मम्मी पापा भाई बहन से जो नहीं मिला, ऑटोमेटिकली वो लोग कहाँ जाएंगे, जहां वो लोग फिर उसको ढूंढते हुए निकलेंगे कि कहाँ उनको एक इज्जत मिलेगी, कहाँ उन्हें सबसे ज्यादा प्यार मिलेगा। तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, वो लोग दोस्तों को ढूंढने लग जाते हैं। तो सीधा अपने दोस्तों के पास जाते हैं, दोस्तों के पास जाकर अपने दिल के अंदर जो भी दर्द है वो क्या करते हैं, उनसे शेयर करते हैं। वो होगा शायद लड़का होगा, शायद लड़की होगी, कोई भी हो सकता है। धीरे धीरे क्या होता है, बात करते क्या होता है, अभी फॉर एग्जाम्पल मैं आपको सिखा रहा हूँ, अभी एक लड़की एक घर में पढ़ रही है, वो बड़ी होती है, उसके घर के अंदर उसके माँ बाप से जो मिलना है वो प्यार अगर उसको नहीं मिला, उसके माँ बाप उसके भैया दीदी से जो इज्जत उसको मिलना चाहिए अगर उसको नहीं मिला, उसको दर्द, उसके अंदर एक दर्द रहेगा, बच्चों के दिल के अंदर एक दर्द रहेगा कि क्यों मेरे मम्मी पापा मुझसे ऐसे बिहेव करते हैं, मैं उनसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ लेकिन फिर भी वो लोग मुझसे ऐसे क्यों समझते हैं, मुझे ऐसे नालायक क्यों समझते हैं। प्रिय मित्रों, आज मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, कभी भी अपने बच्चों को दूसरों बच्चों के साथ कंपेयर नहीं करना। कभी भी अपने बच्चों को तू नालायक है, तू किसी चीज के लायक नहीं है, तू बुद्धिहीन है, तू नासमझ है, ऐसे वोकैबुलरीज नहीं तो ऐसे शब्दों को इस्तेमाल करके उनका हृदय को ठेस नहीं पहुंचाना। क्योंकि एक बार सोच के देखो, हम लोग सब कौन हैं, हम लोग कहते हैं ना कि हम परमेश्वर के बच्चे हैं, हमारा पिता जो है हमारा परमेश्वर है। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या परमेश्वर हमें देखकर ए बुद्धिहीन ऐसे करके पुकारते हैं, हे नालायक ऐसे करते कभी परमेश्वर ने बुलाया है? जब कोई आके भविष्यवाणी देता है, हमारे पादरी साहब आके हम लोग को भविष्यवाणी देता है, क्या हमें इस प्रकार आके भविष्यवाणी देते ए नालायक बच्चे? नहीं, परमेश्वर हमेशा प्यार भरा परमेश्वर है। हमारी हर एक गलतियों को हटाकर परमेश्वर उस गलतियों को नहीं बल्कि हमसे प्यार करते हैं। हमारी गलतियों को हटाकर परमेश्वर प्यार करता है और अच्छे शब्द से हमें पुकार कर अपना प्रेम हमारे वास्ते जो है उसको प्रकट करके दिखाते हैं। उसी तरीके से परमेश्वर का वचन कहता है बच्चे परमेश्वर का दिया हुआ दान होता है। अगर बच्चे लोग परमेश्वर का दिया हुआ दान है तो हमें उस दान को किस प्रकार समझना चाहिए? वो परमेश्वर का तोहफा है। प्रभु ने दिया हुआ इस तोहफे को समझ के देखो, सोच के देखो कितना सही और कितने समझ के साथ हमें उसको बढ़ाना चाहिए, उसको आगे बढ़ाना चाहिए। अगर हम इस प्रकार के शब्द हम लोग उनके खिलाफ यूज करेंगे, क्या होगा? उनके जीवन की एक शांति के लिए, उनके जीवन में उनको एक खुशी मिलने के लिए, उनको भी एक प्यार मिलने के लिए वो लोग उसको ढूंढते हुए दूसरा जगह में पहुंच जाएंगे। मेरा बोलने का मतलब दूसरे लोगों के पास वो लोग पहुंच जाएंगे। फिर धीरे धीरे क्या होगा? वो रिलेशनशिप में आएंगे, फिर धीरे धीरे उस रिलेशनशिप बहुत ज्यादा मजबूत होगा, धीरे धीरे वो लोग पाप करेंगे। और हमारे कानों में जब आके पहुंचता है कि हमारे बच्चों ने गलत किया, हम लोग क्या करते हैं? उठा के मारते हैं, पीटते हैं, गाली देते हैं, जो कुछ करना है हम करते हैं। लेकिन हम लोग ये नहीं सोचते
कि हमारे हाथ से क्या गलती ऐसा हुआ कि मेरे बच्चों ने इस प्रकार की गलती की। मेरा बोलने का मतलब आप समझ रहे हो? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। साफ साफ इतना है, घर के अंदर हमें क्या होना चाहिए, परमेश्वर को विश्राम को हमें लेके आना बहुत ज्यादा जरूरी है। स्पेशली हम आज इस समाज में आज हम लोग रहते हैं, तो अगर हमारे बच्चे, मेक योर चिल्ड्रन एज योर बेस्ट फ्रेंड। आपके बच्चों को आपको क्या करना है, आपका बेस्ट फ्रेंड, एक अच्छा दोस्त बनकर उनके साथ रहना है। क्यों? क्योंकि हम लोग, अगर हमें एक अच्छा दोस्त का मतलब क्या होता है, एक अच्छा फ्रेंडशिप, एक अच्छा दोस्ती का मतलब ये होता है कि हम अपने दिल खोल कर, फाड़ कर, हमारे उस दोस्तों के बीच में कोई रहस्य नहीं होता, कुछ भी झूठ नहीं होता। जो भी हुआ है वो चाहे गलत हो या सही हो, वो सब कुछ वो लोग एक दूसरे से शेयर करते हैं। समझ में आया? तो हमें क्या करना चाहिए, हमारे बच्चों के साथ एक अच्छा मन भावना बनाना जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि यही मन भावना परमेश्वर ने हमारा साथ भी किया है। इसीलिए परमेश्वर 2020 साल पहले इस संसार में आया, जब उनको पता चला कि मेरे प्यार को मेरे बच्चे लोग समझ नहीं रहे। इतना गलतियां करने के बावजूद भी, मैंने उनको माफ करने के बावजूद भी, हालेलुया, वो लोग मुझे समझ नहीं रहे। उस प्यार को स्थापित करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने क्या हुआ, यीशु मसीह मनुष्य का स्वरूप लेकर इस संसार में आकर क्रूस पर चढ़कर अपने जान को देकर कहा कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूं और मैं जीवित परमेश्वर हूं। इसीलिए मर के भी उसने क्या हुआ, तीसरा दिन जी उठाकर दिखाकर, साबित करके दिखाया कि हमारा पिता जिसका हम सेवा करते हैं वो मरा हुआ परमेश्वर नहीं है, बल्कि जिंदा परमेश्वर है जो आज भी हमारे लिए जीता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए वो परमेश्वर कहता है, तुम दूसरे पास मत जाओ, अपने किसी और के पास मत जाओ, विश्राम चाहिए मेरे पास आओ, मैं तुम्हें समझा कर देता हूं, मैं तुम्हें, तुम डरो मत। गलतियां हो गई है, मैं समझ सकती हूँ। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, गलतियां करके, कभी कभी अनजाने में बहुत सारी गलतियां होती है। कई बार कई जगहों में हम लोग ने, कितनी बार हम लोगों ने अविश्वास के समान जिया, कितनी गलतियां हमारे जीवन में आई, कितना गलतियों को कर कर हम परमेश्वर की आलय में आए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या कोई भी हाथ उठाकर बोल सकते हैं कि मेरे जीवन में इस परमेश्वर को अपनाने के बाद मैंने कोई भी गलती नहीं किया? क्या हमारी सोच में हमने गलती नहीं की? क्या हमारे विचारों में हमने गलती नहीं की? क्या हमारे लेन देन पर हमने गलती नहीं की? क्या हमारी बोलती में हमने क्या गलती नहीं की? कितने बार परमेश्वर ने कहा बेटा तू इस जगह में नहीं जाना, फिर भी वहां पे गए, क्या हमने गलती नहीं की? प्रिय मित्रों, अगर परमेश्वर की बात को प्रभु ने हमें बोलने के बावजूद भी अगर हमने किया है, तो परमेश्वर की बातों को हम लोग ने तिरस्कार करके कुछ भी हमारे जीवन में किया है, तो हम लोग पापी है। इसलिए परमेश्वर कहता है वचन में, जो समझते हैं कि मैं खड़ा हूं, ध्यान रखो, संभाल के रहो कि कहीं तुम गिर ना जाओ। इसलिए परमेश्वर ये भी कहा है, तुम समझ के रहो, क्योंकि शत्रु जो है तुम्हारे आंगनों में, आजू बाजू में सब घूम रहा है कि किसको वो खत्म करे। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर की आत्मा हमसे कहता है कि तुम मेरे पास आओ, बोझ उठाकर, जी कर, तुम गलतियां करने के लिए मत जाओ, पाप करने के लिए मत जाओ। हमारे जीवन में ऐसे कई प्रकार के विषय होते हैं जो हम लोग दूसरों से बोल नहीं सकते। प्रेज़ द लॉर्ड। मुझे पता है, मैं भी मिनिस्ट्री में, मैं बचपन से लेके मैं परमेश्वर की सेवकाई में हूँ, मेरे पापा के साथ मैं सेवकाई में हूँ, लेकिन अपने आप खुद से मिनिस्ट्री में निकल के आज में 5 साल हो गए। इस 5 सालों में मैंने बहुत सारे बच्चों से मेरी बात हुई है, छोटे से लेके बड़े तक बच्चों से मेरी बात हुई है। कुछ विषय वो लोग जब मुझसे कहते हैं ना, मेरी आंखें फट जाती है, मेरे कान पूरा गर्म हो जाते हैं कि यार ये क्या हो रहा है हमारे संसार में। इसलिए मैंने आपसे कहा,
बच्चों से मेक योर चिल्ड्रन एज योर बेस्ट फ्रेंड। आपके बच्चों को आप संभालो, क्योंकि ये परमेश्वर ने आपको दिया हुआ एक दौत्य है, आपको परमेश्वर ने दिया हुआ एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। आप जिस प्रकार, जिस गुस्से से आप लोग उसे मारते हो, उसके दुगना आप उसे प्यार करके साबित कर दिखाओ कि आप लोग उनसे सच्चा प्यार करते हैं। तभी वो लोग अपने हृदय को खोलकर आपसे बात करेंगे, आपसे कहेंगे, मम्मी पापा आज मैंने ऐसे गलती की, नहीं तो आज मेरा इनके साथ मुलाकात हुआ, मैंने उन लोगों से ऐसे ऐसे बातें किया, उन लोगों ने मुझसे इस तरीके से बातें कहा। तभी आप उन बच्चों को सही रास्ते पर पकड़ को उठाकर रख सकते हो, अदरवाइज वो लोग गलतियां करते ही रहेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए सबसे पहले करना क्या है, हमारे घर के अंदर एक गवाही रूपी बनकर जीना बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया। मेरे को एक बार एक बच्ची ने आकर उसके एक अनुभव कहा, वो जिस सिचुएशन में जा रही है उसके मम्मी और पापा को भी नहीं पता कि वो कितना ज्यादा दर्द में है। शी इज जस्ट 20 years old, 20 साल की लड़की, लेकिन 14 साल की उम्र में उसके जीवन में एक ऐसा बड़ा इंसिडेंट हुआ कि उसने कभी भी किसी को भी नहीं बताया। क्योंकि उसने आके मेरे से इसलिए कहा क्योंकि मैं उस टाइम पे मैं क्लास ले रही थी। क्लास लेते वक्त उसके दिल में मैंने सारे बच्चों से पूछा, ऐसा कोई भी विषय है जो सालों से तुम लोग अपने हृदय में रखकर तुम अपने आप को फेलियर समझते हो, अपने आप को नालायक समझते हो, अपने आप को पापी समझते हो, उस तरीके से कोई भी ऐसा विषय है, तो आज तुम लोगों के लिए परमेश्वर एक रास्ता खोल कर दे रहा है कि आप अपने हृदय को थोड़ा खोल कर परमेश्वर से बात करें। मैंने उस प्रकार उनसे क्लास लिया। उस बच्ची ने आके प्रेयर करके सारा मीटिंग खत्म होने के बाद मेरे से आके बात किया। सच में मेरा दिल इतना टूट गया, क्योंकि उसके जीवन में इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ कि मैं अभी इस वक्त में आपसे भी नहीं बता सकती। और वो अपने आप को पापी समझकर उसके जीवन में उन लोगों से, जो भी जिसकी वजह से इसके जीवन में आया, वो उन लोगों से वो इतना नफरत करती थी, इतना उनको दोषी मानती थी, साथ में उसको अपने आप को भी दोषी मानकर वो कभी भी परमेश्वर की संगति में विश्वासियों की बनकर उसने नहीं किया, क्योंकि वो समझती थी वो पापी है, उसके साथ जो हुआ वो भी पापी है, इसलिए परमेश्वर उससे कभी भी माफ नहीं करेगा। प्रिय मित्रों, गलतियां हम सभी से होती है, लेकिन एक गलती को दोबारा दोहराते समझ कर भी हम जो कर रहे हैं वो गलत है, हमें पता है, लेकिन दोबारा वही गलती को हम लोग समझने की बात भी करें तो हम लोग पापी बन जाएंगे। लेकिन गलती से भी पाप का कारण नहीं, तो गलतियां हमें होकर हम परमेश्वर की संगति में उसको समझकर, हालेलुया, उसको माफी मांगने के लिए एक सच्चे दिल से परमेश्वर के हाथ चरणों में अगर आओगे, परमेश्वर का वचन भी कहता है तुम्हारा पाप या फिर तुम्हारा गलतियां कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसको अगर तुम मेरे पास आकर कबूल करने के लिए तैयार है, तो मेरे पास आकर उनसे कहने के लिए तैयार है, तो उस पाप को, उस गलतियों को छोड़ने के लिए तैयार है, तो परमेश्वर की आत्मा कहता है उनके जीवन में परमेश्वर का करुणा उसके जीवन में मैं प्रकट करके दूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा परमेश्वर करुणामय परमेश्वर है, दयालु परमेश्वर है। हालेलुया। आज रात को परमेश्वर की आत्मा मुझसे भी और आपसे भी यही कह रहा है, इस दुनिया के पीछे विश्राम के लिए भागो मत। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हम लोग मेहनत किया, ये बात सच है, कई बार हम लोग बहुत मेहनत करते हैं, बहुत कुछ हम दूसरों के लिए करते हैं, परमेश्वर के नाम के लिए भी करते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमें फल उसका नहीं मिलता है। 15 साल, 20 साल, 25, 30, 45 सालों से हम लोग उस विषय के लिए शायद मेहनत करते होंगे, लेकिन उसका कोई जवाब हमारे जीवन में शायद हमें नहीं मिलेगा।
लेकिन हालेलुया, ऐसा नहीं है कि हमारा परमेश्वर हमारी आंसुओं को कुचल कर जाने वाला परमेश्वर नहीं है। हमारे साथ, हम जब रोते हैं तो हमारे साथ बैठ के रोने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हम जब मगन होते हैं हमारे साथ बैठकर मगन होने वाला परमेश्वर है। हम जब आनंदित रहते हैं हमारे साथ बैठकर, हमारे साथ मिलकर आनंदित होने वाला परमेश्वर है। क्योंकि परमेश्वर ने हमसे एक वादा किया है, इस संसार के अंत तक मैं तेरे हाथ थाम के रखकर मैं तुझे चलाऊंगा। ओनली थिंग्स, एक ही बात है जो हमें करना है, हम उसको समझो। परमेश्वर की आंगनों में आने के लिए एक अच्छा दिल हमारे अंदर उत्पन्न करो। यही परमेश्वर हमसे चाहता है। हालेलुया, हमने यहाँ पे पढ़ा कि परमेश्वर यहाँ पे क्या कहता है, विश्राम नहीं तो मेहनत करने वाले लोगों, बोझ उठाने वालों लोगों, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें हालेलुया विश्राम दूंगा। मेरी जुआ अपने ऊपर लो। मेरा जो दिल है, मेरा जो जुआ है, वो तुम अपने सर पर रखो, अपने कंधे में रखो, क्योंकि वो बोझ बहुत ही हल्का है और तुम तुम्हारा बोझ को मेरे हाथ में दो। हालेलुया, उसके बाद लिखा है, तुम मुझसे सीखो, लर्न फ्रॉम मी, मुझसे सीखो, किसी और के सामने नहीं, किसी और के पास जाकर नहीं, बल्कि परमेश्वर की आंगनों में बैठकर उपवास करके, प्रार्थना करके, हालेलुया गीत गाते हुए, उसके मगन गाते हुए, परमेश्वर से बात करते हुए, हालेलुया परमेश्वर कहता है कि तुम मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र हूं और मन में दीन हूं, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा परमेश्वर यहाँ पे कौन है? परमेश्वर अपने आप के बारे में, प्रभु यहाँ पे क्या कहता है कि परमेश्वर नम्र है और परमेश्वर दीन है। उसका एक क्या बोलते हैं, परमेश्वर को उस बारे में, उसके बारे में एक जबरदस्त है, नहीं तो परमेश्वर हालेलुया निश्चय है अपने आप के बारे में, अपने बारे में बोलने के लिए कि परमेश्वर नम्र है, परमेश्वर दीन है। हालेलुया, मैं पूछना चाहती हूँ, क्या हम लोग हमारे बारे में कुछ भी बोले, हमें उससे मतलब नहीं है, क्योंकि हमें पता है जो लोग हमारे बारे में गवाही बोल रहे हैं उसमें कितना सच्चाई है या नहीं, उसके बारे में सबसे ज्यादा अच्छी तरीके से जानने वाले हम लोग खुद होते हैं। क्या मैं आज रात को मुझसे और आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, क्या हम बोल सकते हैं कि परमेश्वर की संगति में मैं या आप, हम लोग सब मिलकर कह सकते हैं कि मैं नम्र हूं? क्या हम अपने आप के बारे में क्या वो गवाही बोलेंगे? क्या हम बोल सकते हैं कि मैं दीन हूं? क्या मैं नम्र हूं? मैं सच्चाई के साथ जीने वाली औरत हूं, लड़की हूं, एक लड़का हूं? क्या हम बोल सकते हैं? अगर नहीं बोल सकते तो परमेश्वर कहता है तुम मेरे पास आओ, मुझसे सीखो, मैं तुम्हें दीन दूंगा, तुम्हें मैं विश्राम दूंगा, तुम्हें मैं नम्र बनाऊंगा, तुम्हें मैं एक गवाह रूपी बनाऊंगा, तुम्हें एक सच्चा इंसान मैं तुम्हें बनाकर दूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उसके अगले कलम में लिखा है, क्योंकि मेरी जुआ सहज है और मेरा बोझ हल्का है। प्रिय मित्रों, मुझे नहीं पता आप लोग कहाँ के हो, कहाँ से हो, कहाँ रहते हैं, किस जगह में रहते हैं, किस हालत में जी रहे हैं, आपके घर का सिचुएशन क्या है, आपको फाइनेंशियल स्टेटस कितना है, आप किस तरीके से अपने जीवन को आगे को लेकर जा रहे हैं, मुझे आपके बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन पवित्र आत्मा को पता है कि आप कौन हैं, आप किस प्रकार इस दुनिया में आए हैं, आप किस प्रकार इस संसार में जी रहे हैं। ये मुझसे भी ज्यादा परमेश्वर की आत्मा, सही रूप से जानने वाला परमेश्वर आपसे पूछ रहे हैं, आपसे नम्र होकर पूछ रहे हैं, परमेश्वर आपसे दीन होकर पूछ रहे हैं, क्या तुम मेरे पास आने के लिए दिल रखते हो या नहीं? मेरे बात को समझने के लिए क्या तुम दिल रखते हो या नहीं? हमने थोड़ी देर पहले गीत गाया, गिन गिन के मैं स्तुति करता हूँ परमेश्वर। हालेलुया, हमने कहा हालेलुया, मेरा शत्रु जब मुझ पर निशाना लगाया था, मेरे शत्रु जब मुझे निशाना लगाकर इस दुनिया से हटाने की कोशिश किया था, मेरे शत्रु जो मुझे नाश करने के लिए
लिए कोशिश किया गया था, हमने गीत गाया, परमेश्वर आप ही ने मुझे बचाया है, क्योंकि आप ही मुझे रचना करने वाला परमेश्वर है। अगर हमने इस गीत को सही रूप से सच्चे दिल से गाए हैं तो मैं आपसे पूछती हूँ, क्या नम्र होकर, दीन होकर, परमेश्वर का विश्राम को पाने के लिए, परमेश्वर से सीखने के लिए आज रात को कितने लोग अपने मन को परमेश्वर के आंदोलन में रखने के लिए तैयार हैं? हमने गीत गाया, प्रभु मेरा सूरत बिगड़ा हुआ था, मैं किसी चीज के लायक नहीं था, मेरे जीवन में मुझे कहने के लिए कोई योग्यता नहीं था, मैं कहीं का भी नहीं था, मेरे जीवन में मुझे कहने के लिए कुछ भी नहीं था, न धन था, न दौलत था, न घर था, न कपड़ा था, लेकिन परमेश्वर फिर भी जो पूरा संसार को बनाने वाला परमेश्वर, आपने मुझसे कहा कि आप मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। आज मैं आप लोगों से पूछ रही हूँ, क्या ये गीत आपने सही रूप से गाया है? तो मैं आपसे पूछती हूँ, क्या नम्र होकर, दीन होकर, परमेश्वर के विश्राम को पाकर परमेश्वर के आंगनों में आने के लिए और उससे सीखने के लिए आज रात को कितने लोग तैयार हैं? Praise the Lord, हालेलुया, हालेलुया। हमारा परमेश्वर कितना बड़ा परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर कितना कितना ऊंचे स्थानों में रहने वाला परमेश्वर है। प्रिय मित्रों, मैं आज आप लोगों के सामने ये बातें फालतू में नहीं कह रही हूँ, ये मैं कुछ सीख करा कर नहीं बोल रही हूँ, मैं सच्चे दिल से मैं आप लोगों से कह रही हूँ, मेरे जीवन के अनुभव के साथ मैं आप लोगों से बोल रही हूँ। क्या परमेश्वर के आंगनों में आने के लिए, परमेश्वर से विश्राम पाने के लिए, परमेश्वर की चरणों में आने के लिए आज रात को कितने लोग परमेश्वर की संगति में तैयार हैं? मुझे अभी भी याद है, कुछ साल पहले मैं आप लोगों से, मेरे जीवन में एक सबसे बड़ी गवाही मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ। कुछ साल पहले मेरी शादी के बाद जो है हम लोग को 1-2 साल हो गए, लेकिन बच्चे नहीं हो रहे थे। उसके बीच में मैं एक बार प्रेग्नेंट हो गई, लेकिन 1 महीना 1.5 मंथ 1.5 महीना कुछ में प्रेग्नेंट थी, लेकिन एक ही हफ्ते में मैं प्रेग्नेंट होने के बाद मेरे को जल्दी से एक बहुत बड़ा ब्लीडिंग आया और मैं हॉस्पिटल में गई। वहां पर रह के मेरा सब कुछ कोलैप्स हो गया था और उस दिन मेरा सब कुछ नष्ट हो गया। उस दिन मेरा दिल बहुत दुख गया, मैं परमेश्वर की संगति में मैं बहुत रोई, क्योंकि मेरे जीवन में मैंने आपसे एक बच्चे को मांगा, आपका दिया हुआ दान को मैंने मांगा, ऐसे क्या हो गया परमेश्वर, मेरे हाथ से ही छीन के गए। लेकिन जिस दिन मुझे ब्लीडिंग होने से एक रात पहले मैंने एक दर्शनाई देखा कि मेरे को एक बच्चा हुआ, वो बच्चा मेरे साथ मेरे बिस्तर में सो रहा है और कोई आकर मेरे बच्चे को मुझसे छीन कर लेकर जा रहे। मैंने एक दर्शनाई देखा और इस दर्शनाई देखकर मैं जल्दी से रात को उठती और मैं बच्चे को देख रही हूँ, तब मुझे समझ में आया, अरे मैं तो अभी प्रेग्नेंट हूँ, मैंने तो अभी बच्चे को पैदा ही नहीं किया। उस टाइम पर मेरे को समझ नहीं आया कि ये मैंने क्या दर्शनाई देखा है। 2 दिन के बाद क्या हुआ कि मैं एक हल्का सा ब्लीडिंग मेरे को हुआ और मैं हॉस्पिटल में गई। वहां पे जाके पूरी तरह से मेरा कोलैप्स हो गया, वहां पे रह के सब कुछ वहीं पर ही खत्म हो गया। मैं बहुत दिल टूटते हुए, मेरा हस्बैंड भी हमारे घर, हमने इस बात को किसी को भी नहीं बताया था, दिल बहुत ज्यादा ठेस पहुंचते हुए हम घर पे वापस आए। 1-2 हफ्ता मैं बिस्तर में पड़ी रही। मेरे से सब लोग आके पूछते थे कि तेरे को क्या हो गया। मैंने सबको झूठ बोला कि मेरे को यूरिनरी इन्फेक्शन हो गया है। मैं सब, क्योंकि मैं बोलना नहीं चाहती थी, इस पेन को मैं किसी के साथ भी शेयर नहीं करना चाहती थी। रात को मेरा पति जब सोता था मैं बहुत रोती थी, परमेश्वर मुझे मेरा बच्चे को लुटा दो, मुझे मेरा बच्चा चाहिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। हालेलुया। उसके बाद मेरे को परमेश्वर ने मेरे शादी के बाद एक आंटी थी, रची बोल के एक आंटी, आज आंटी इस दुनिया में नहीं है। आंटी मरने के 1-2 दिन पहले मैं उनके घर पे गई थी, तो आंटी ने मुझे भविष्यवाणी दिया, मेरे को बोला, लिंसी तुम्हारे जीवन में परमेश्वर तुम्हें बच्चा देगा, लेकिन बच्चे देने से पहले तुम्हारे जीवन में एक छोटा सा परेशानी आएगी, लेकिन तुम हिम्मत में ही हारना, वहां पे तुम खस के पकड़ के परमेश्वर के ऊपर अपने आशा को बनाए रखना, ऐसे करके मुझे बोला था। और परमेश्वर ने मेरे को जल्दी से उस भविष्यवाणी को याद दिलाया
और मैं उसी भविष्यवाणी को रख के मैं प्रेयर करना शुरू किया। तो सब लोग ने सोचा कि मेरे अंदर कुछ प्रॉब्लम है, इस वजह से मेरे अंदर वो बच्चा मतलब जी नहीं रहा है, ऐसे करके बोला। तो मेरे को बहुत सारे लोगों ने, चर्च के लोगों ने, मेरे घर वालों ने सब मेरे को फोर्स किया कि तू एक बार डॉक्टर के पास जाओ, कंसल्ट करो, क्योंकि अभी 1.5 साल हो गया, 2 साल से ऊपर हो गया, अभी तक तेरे को बच्चा नहीं हो रहा है, तेरे को जाना चाहिए, कंसल्ट करना चाहिए। मैंने बोला मैं नहीं जाऊंगी। इसलिए मैंने एक फैसला लिया, मैंने पूरी तरह से एक फैसला लिया कि मेरे जीवन में बच्चा मिलेगा तो सिर्फ मुझे परमेश्वर से चाहिए। इस दुनिया के कोई भी डॉक्टर के पास जाके मैं कंसल्ट करके मुझे बच्चा पैदा क्यों नहीं हो रहा, मेरे को मैं बच्चा क्यों नहीं पैदा कर सकती, ये सवाल इस दुनिया के कोई भी अस्पताल में जाकर मैं नहीं पूछूंगी करके मेरे दिल के अंदर मैंने एक फैसला लिया। मैं प्रेयर करना शुरू किया। मैंने बोला परमेश्वर, प्रभु का वचन कहता है बच्चा परमेश्वर का दिया हुआ दान है। मैं इस हॉस्पिटल में जाकर, इस संसार को, दुनिया की कोई भी डॉक्टरों के पास जाकर उनका पूरा जो ट्रीटमेंट है वो अपने ऊपर लेकर एक बच्चा मैं ऐसा पैदा करना नहीं चाहती हूँ। मेरे को बच्चा चाहिए, सिर्फ स्वर्ग का द्वार खोल के परमेश्वर मुझे देना चाहिए। अगर नहीं है नहीं है, अगर है तो परमेश्वर चाहिए, परमेश्वर देना चाहिए, नहीं तो नहीं चाहिए। मैंने जो फैसला है उसमें मैं ठीक ही रही, लेकिन सब लोगों ने मेरे को बहुत डांटा, मेरे को बहुत सुनाया, मेरे ऊपर बहुत गुस्सा भी किया। इनफैक्ट मेरे पति ने भी मेरे ऊपर बहुत गुस्सा किया कि तू क्या कर रही है, तेरा दिमाग खराब है क्या, ऐसे सब बोलकर मेरे को बहुत, मेरे दोस्त लोग, सब लोग ने मेरे को ऐसा लगा कि मैं संसार में एकदम अकेली पड़ गई हूँ। मैंने जो डिसीजन लिया उस डिसीजन के ऊपर कोई भी भरोसा नहीं है किसी को भी। प्रिय मित्रों, आज मैं अपने अनुभव के साथ मैं आप लोगों को कह रही हूँ, अगर परमेश्वर ने एक वायदा आपके जीवन में दिया है, परमेश्वर चाहे कितना भी दिन लगे, हालेलुया, पहले शुरुआत शायद हमें नष्ट होगा, लेकिन हमारा परमेश्वर ने हमसे एक वायदा किया है। हमारा परमेश्वर सामर्थ्य परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर निश्चय परमेश्वर है अपनी बातों में, कि मरने से पहले, इस दुनिया से हम लोग मिटने से पहले परमेश्वर अपनी बातों को निश्चय रूप में, हालेलुया, हमारे जीवन में स्थापित करके परमेश्वर पूरी तरह से निभा कर दिखाएगा कि परमेश्वर कितना विश्वास के योग्य परमेश्वर है। हालेलुया। उसके बाद हालेलुया, कुछ दिन बीत गए, कुछ महीने बीत गए, मैं परमेश्वर की सन्निधि में बहुत ज्यादा रोने लग गई। मैंने बोला परमेश्वर, आई कांट बेयर दिस एनीमोर, आई डोंट वांट टू हियर एनीथिंग फ्रॉम एनीवन एल्स। हालेलुया। मैंने प्रेयर किया, मैंने बोला प्रभु मुझसे नहीं हो रहा है, either you just give me the power to handle all this situation, मुझे या तो मुझे बल दो कि मैं इस सिचुएशन को जो मुझसे कह रहे हैं उसको मैं सुनकर हटा दूं, फेंक दूं, नहीं तो मेरे जीवन में मुझे बच्चा दो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मुझे आपसे ही बच्चा चाहिए। और उस दिन यहाँ पे 40 दिन का एक उपवास का प्रार्थना चल रहा था। मुझे अभी भी याद है, यहाँ पे एक स्पीकर रखा इस हॉल में, इस हॉल के नीचे, इस स्पीकर के नीचे रख के मैं प्रेयर करती थी, प्रभु मेरे जीवन में आप कार्य करो, आपने जो भी वायदा किया है, मेरा विश्वास कम नहीं है, मुझे पता है अब्बा आप जरूर करोगे। उस दिन मैं यहाँ पे बैठी थी, परमेश्वर ने मेरे को एक नाम लिखकर दिखाया, ईवैन करके मुझे लिखकर दिखाया। हालांकि उससे पहले कभी भी, सच कह रही हूँ, मैंने इस नाम को कहीं नहीं सुना होगा, लेकिन मेरे ध्यान में नहीं पड़ा। मैंने जल्दी से गूगल मैप गूगल क्रोम उठाकर देखा कि ईवैन का मतलब क्या होता है। मैं ढूंढने के लिए मैंने गूगल मैप उठाकर देखा तो उसके अंदर लिखा है गॉड्स प्रेशियस गिफ्ट, यानी कि परमेश्वर का श्रेष्ठ तोहफा। तब मेरे को निश्चय हुआ, दिल के अंदर जो बोझ था, ऐसा लगा कि किसी ने वो उठाकर फेंक दिया है। उस टाइम तक दिल के अंदर जो दर्द था, ऐसा लगा कि किसी ने आकर पानी से, हम जब जो फ्लोर होते हैं, सर्फ जो होते हैं, गंदगी पड़ा होता है, तो हम पानी ऐसे डालकर हम उसको झाड़ू से ऐसे पोंछते हैं ताकि वो गंदगी पूरी तरह से हट जाए। उस प्रकार मेरे दिल के अंदर ऐसा लगा कि किसी ने आके पानी डाला, झाड़ू से उस दर्द को हटाया, उस गंदगी को हटाया, ऐसे एक फील हुआ। फिर मैं रोई नहीं कभी, फिर मैं उसको ही पकड़कर मैं प्रार्थना करने लगी। उसके बाद एक दिसंबर का दिन था, दिसंबर का टाइम था, हालेलुया। उस दिन मेरा खुल के मैं आप लोगों से बोल रही हूँ, अच्छे बहुत निराश हो गए थे। मेरे पति बहुत ज्यादा बच्चा नहीं हो रहे, बहुत ज्यादा। मैं उनको कभी भी दोषी नहीं कह रही हूँ,
लेकिन उनका दिल बहुत ज्यादा टूटा और मेरे से बहुत कुछ बातचीत हुई। मैंने बोला अच्छा अच्छा जस्ट वेट अ मिनट, जस्ट वेट फॉर द लॉर्ड। उस दिन हम लोग एक कन्वेंशन में गाना गाने के लिए दूसरा जगह में गए थे। एक बहुत बड़ा कन्वेंशन हो रहा था। हम गाना गाने के बाद मैं कुर्सी पे आकर बैठी तो वहां पे बहुत दूर से परमेश्वर दास लोग, 3 दिन का कन्वेंशन था। दोनों दिन फर्स्ट और सेकंड डे में दोनों दिन में क्या हुआ कि जो भी परमेश्वर के दास लोग आ रहे थे वो लोग दोनों ने हजारों लोगों के सामने रख के मेरे सर पे हाथ रख के बोला कि परमेश्वर तेरे विलाप को जो है नृत्य में बदल डालेगा। परमेश्वर तेरा जो बच्चापन का जो वूप है परमेश्वर उसको खोल कर देगा। तुम एक बैरन वुमन नहीं हो, तुम एक मच्छी नहीं हो, बल्कि परमेश्वर तुम्हें तृप्त करेगा। हालेलुया। मैं उस भविष्यवाणी को सुनकर मेरे अंदर इतना उत्साहित हो गई, मेरा विश्वास इतना बढ़ गया कि मैं प्रेज़ द लॉर्ड, वहां पे जो भी आए थे किसी को भी भविष्यवाणी नहीं मिला, सिर्फ मुझे ही। वो कन्वेंशन में इतने सारे लोग आए थे, किसी को भी कोई भविष्यवाणी नहीं मिला। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि परमेश्वर मुझे जानबूझ के उस जगह में लेकर गए, स्वर्ग के दूत को मेरे लिए कहीं ना कहीं जगहों से भेजकर मुझे निश्चय किया। नहीं तो परमेश्वर ने मुझे पक्का करके स्टैम्प लगा कर दिया कि परमेश्वर तेरी जिंदगी में अद्भुत का कार्य करेगा। हालेलुया। उसके बाद मैं घर पे आई, मैंने मेरे पति से बोला he sees my God, ये है मेरा परमेश्वर। हालेलुया। मैं आपसे एक बात मेरे अनुभव से मैं कहना चाहती हूँ, जो आपको निंदित करे, जो आपको हटा कर रखे, जो आप लोगों को हालेलुया आप गंदे हो, आप कहीं के लायक नहीं हो, जो भी आपसे कहे, मैं आपसे कह रही हूँ चुपचाप रहो उन लोगों के सामने। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर एक ऐसा परमेश्वर है, वो हमारे लिए उठने वाला परमेश्वर है, हमारे लिए जागृत रहने वाला परमेश्वर है। वो परमेश्वर कभी सोता नहीं है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है जो तुझे छूता है वो मेरी आंखों को पुतली को छूता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। शाम को कितने लोग परमेश्वर के ऊपर अपना भरोसा, अपने विश्वास को रखने के लिए तैयार हैं। हालेलुया। उसके दिसंबर के बाद जनवरी हो गए, मेरे को बहुत बैक पेन हो रहा था, मेरा कमर में कुछ प्रॉब्लम आई। मैं हॉस्पिटल में गई, आयुर्वेदिक एक हॉस्पिटल में गई। उन्होंने मुझे टेस्ट किया, मेरे को बोला तेरे शरीर में पूरा का पूरा प्रॉब्लम है, तेरा वेन्स में से प्रॉब्लम है, तेरे स्पाइनल कॉर्ड में प्रॉब्लम है, तेरे को ट्रीटमेंट 3 महीने का कंटिन्यूस ट्रीटमेंट चाहिए तभी तू ठीक होगी करके मुझसे कहा। फिर लास्ट में मैंने बोला ठीक है मुझे ट्रीटमेंट कर दो, कैसे भी हो कर दो, मुझे ठीक होना है करके मैंने बोला। तो वो डॉक्टर ने मेरे को एकदम से बोला मैं तुझे ट्रीटमेंट नहीं दे सकता। मैंने पूछा ऐसा क्यों? तो बोल रहे कि तू प्रेग्नेंट है। मैं एकदम शॉक हो गई। ना तो मैंने टेस्ट किया, ना तो मुझे उसका कोई सिम्टम था, कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, कोई सिम्टम नहीं था मेरे को। मैं एकदम शॉक। तो मैं ऐसे मुंह खोलकर उनके सामने ऐसे बैठी हूँ। तो उन्होंने मेरे से पूछा, डॉक्टर साहब ने मेरे से पूछा तेरे को डाउट है क्या? मैंने बोला हाँ डाउट है। तुरंत उन्होंने क्या किया, मेरा ब्लड लिए टेस्ट करवाने के लिए लेकर गए। हालेलुया। उसमें मैंने 2 महीना में प्रेग्नेंट थी। प्रेज़ द लॉर्ड। इस 2 महीने में दूर दूर जगहों में मैंने ट्रैवल किया, मैंने गाड़ी चलाया, स्कूटर चला के मैंने कई जगहों पे गया। परमेश्वर ने मुझे संभाला। उस दिन मेरे को एक बात पता चला, हालेलुया, कितना भी साल बीत जाए, कितना भी दिन बीत जाए, चाहे हमारी उम्र कितना भी बड़ा हो जाए, हमारा परमेश्वर सामर्थ्य परमेश्वर है। निंदित करने वाले लोगों के सामने हमारे सर को ऊंचा करने वाला परमेश्वर है। अपने पंखों तले उठाकर हालेलुया अपनी आंखों में रखने वाला परमेश्वर है। इसलिए मैंने आपसे कहा था हालेलुया, हमारा परमेश्वर, हम जब आंसू बगाते हैं तो हमारा परमेश्वर हमारे साथ रोने वाला परमेश्वर है। हम जब आनंदित होते हैं तो हमारे सुखों में भी हमारे साथ होकर मगन होने वाला परमेश्वर है। हम जब रोते हैं, हमारे आंसू आंखों से जब आंसू निकल कर आते हैं, हमें नहीं पता हमारा कितना बूंद आंसू नीचे जा रहा है, लेकिन आपको देखने वाला परमेश्वर, आपको सच्चे दिल से जानने वाला परमेश्वर को पता है कि हमारी आंखों से कितना ज्यादा बूंदें निकल कर आई थी। आज मैं आपसे आज रात को पूछना चाहती हूँ, क्या परमेश्वर की आंगनों में आने के लिए आज रात को कितने लोग तैयार हैं? परमेश्वर से बात करने के लिए कितने
लोग तैयार हैं। 9 महीना बीत गए, हालेलुया हालेलुया। 9वें महीने में मेरा को बच्चा होने वाला था। सब लोगों ने बोला लड़की होगी, कुछ लोगों ने बोला लड़का होगा। मेरे को एक बात पता था, परमेश्वर ने मेरे को दिया हुआ नाम जो है वही पैदा होगा। उसके बाद मेरा डिलीवरी होने के 2 दिन पहले मैंने अच्छे को बोला, अच्छा बच्चे का नाम इवान रखना। लेकिन मैंने इस अनुभव को कभी भी मैंने उनसे कहा नहीं था। मैं अच्छे ने बोला नहीं, मेरे को ये नहीं रखना है। तो अच्छे ने बहुत सारा नाम लिखा, जैसे कि बेंजामिन, नेहमिया, जेकब, ऐसे बहुत सारा नाम लिखा। तो मैंने उनको कुछ बोलने के लिए नहीं की। मैंने बोला चलो उनकी मर्जी, जैसे होना है होने दो। लेकिन एक बात पता है, परमेश्वर दे रहा है, परमेश्वर ही उसका नाम रखेगा। तो बच्चा पैदा हुआ, सब पता चला कि लड़का पैदा हुआ है। तुरंत उन्होंने मेरी ननद को फोन किया, ग्रेस को फोन किया। ग्रेस को फोन करके पूछा, ग्रेस कौन सा नाम डालना है। ग्रेस से पूछा कि बेंजामिन डालू, नेहमिया डालू, जेकब डालू। तो ग्रेस ने बोला मेरे को ये कोई भी नाम पसंद नहीं आया। तो अच्छे ने आखिरी में पूछा, अच्छा नन्नू ने एक नाम बताया, इवान डालो। तो उसने बोला हाँ इवान डालो, इवान बहुत अच्छा नाम है। हालेलुया। तब मैं समझ गई, हालेलुया, जहां पे चुप रहना है वहां पे चुप रहो। परमेश्वर ने कहा है तुम शांत रहो, तुम चुपचाप रहे कि मैं परमेश्वर हूँ जानो। उस दिन मेरे को पता चला हमारे दिल की हर एक छोटे विषय को भी हमारा परमेश्वर सही रूप से जानने वाला परमेश्वर है। हाले प्रिय मित्रों, आज रात को हम लोग जो भी आपके सामने आके गवाही बताते हैं, आपके पासवर्ड जो भी आपके सामने आके गवाही बताते हैं, जो भी वो लोग प्रचार करते हैं, जो भी वचन से वो लोग सुसमाचार आपसे कहते हैं, फालतू में नहीं बोलते हैं। हम लोग हालेलुया किसी और के पास जाकर कुछ सीख कर, यूट्यूब देखकर कुछ सीख कर, क्रॉम उठाकर, गूगल से उठाकर देखकर कुछ सीख कर आपसे नहीं कह रहे हैं कि परमेश्वर सच्चा है। हम अपने अनुभव के साथ सच्चे दिल से हमारे जीवन में हमने अनुभव किया है स्वर्ग राज्य में रहने वाला परमेश्वर कितना महान है। हम अपने जीवन में हालेलुया एक्सपीरियंस किया है कि हमारा परमेश्वर कितना महान है। हालेलुया हालेलुया। कितने लोग आज रात को नम्र होकर, दीन होकर परमेश्वर के आंगनों में आने के लिए तैयार हैं। अपनी आंखों को एक बार बंद कीजिए, हालेलुया, सर को झुकाए, हालेलुया, परमेश्वर की सन्निधि में अपने आप को समर्पित कीजिए। हालेलुया। एक बार बीते हुए कल को याद कर कर देखो, कितनी बार परमेश्वर को हमने टुकराया, कितनी बार परमेश्वर को हमने हालेलुया ना समझ कहा, कितनी बार हमारी गलतियां, हमारे परमेश्वर की सन्निधि में हमने गलतियां किया, कितनी बार हमने उनका बातों को हालेलुया टुकरा कर रखा, कितनी बार परमेश्वर ने दिया वो भविष्यवाणी को भूल गए। हालेलुया। लेकिन प्रभु भूलने वाला परमेश्वर नहीं है। हमारा परमेश्वर भूलने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर नहीं है। हम जब सोते हैं, हम लोग जब हालेलुया थके हुए आते हैं, बोझ उठा के आते हैं, दिल के अंदर दर्द उठाकर हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी सो जाते हैं। लेकिन हमारा परमेश्वर सोने वाला परमेश्वर नहीं है। वही वचन संगीत 121 में कहता है, हमारा परमेश्वर ना सोता है ना, हमेशा हमारा परमेश्वर जागरूक रहने वाला परमेश्वर है। उसकी आंखों में एक बार भी नींद नहीं आता है, उसकी जीवन में कभी भी उसको थकता नहीं है। हमारा परमेश्वर हमसे प्रेम करके कभी नहीं थका है। हमारा परमेश्वर हालेलुया हमें मदद करके कभी भी थका नहीं है। हालेलुया। हमसे आज भी बिना थके हुए परमेश्वर कह रहा है, क्या मेरे प्रिय पुत्र, क्या मेरा प्रिय पुत्री, क्या तुम मेरे पास आने के लिए तैयार हो? क्या मुझसे कुछ सीखने के लिए तैयार हो? क्या मेरा विश्राम तुम्हें चाहिए है तो तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रिय मित्रों, हालेलुया, इस दुनिया में कोई भी हमें सच्चा विश्राम नहीं दे सकते। इस दुनिया में कोई भी हमसे सच्चा प्यार नहीं कर सकता। इस दुनिया का कोई भी ताकत हमारे जीवन की आने वाली विपत्तियों को लिपटाकर हालेलुया उस मुसीबत से हमें खींच के नहीं निकाल सकते। इस दुनिया का कोई भी हालेलुया, कोई भी प्यार, कोई भी विश्वास हमें हालेलुया स्वर्ग राज्य में लेकर नहीं जा सकता। लेकिन अगर परमेश्वर की सन्निधि में नम्र होकर, दीन होकर परमेश्वर की आज्ञाओं में आएंगे तो परमेश्वर कह रहा है, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तेरे जीवन को बदल डालूंगा, मैं तेरे जीवन के अंदर शांति को दूंगा। प्रिय मित्रों, ये दुनिया बहुत गंदा है। ये हमें हालेलुया फाड़ कर हमारी जिंदगी को खत्म करने के लिए दौड़ रहा
परमेश्वर कहता है तुम जहां पे जी रहे हो वो शैतान का सिंहासन है करके तुम जानो। हालेलुया। इसलिए अपने आप को नम्र होकर, दीन होकर मेरे चरणों में आकर समर्पित करो, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया। सभी लोग अपने जीवन को परमेश्वर के आंगनों में समर्पित कीजिए। सभी लोग अपने जीवन में एक बार परमेश्वर से बात कीजिए। हालेलुया। कोई रोक कर प्रार्थना करना चाहते हैं तो रोक कर प्रार्थना कर सकते हैं। अगर ताली बजाकर परमेश्वर की महिमा और उसके नाम को ऊंचा करना चाहते हैं वो भी आप लोग कर सकते हैं। हालेलुया। अन्य भाषाओं में परमेश्वर की आराधना करना चाहते हैं वो भी आप लोग कर सकते हैं। प्रभु ने आपको स्वतंत्र किया है आपके पापों से, आपकी विपत्तियों से, आपकी हर एक परेशानियों से, आपके जीवन में आए हुए हर एक विपत्तियों से परमेश्वर ने आपको मुक्त किया है। पवित्र आत्मा ने आपको मुक्त किया है। क्या परमेश्वर के आंगनों में आने के लिए तैयार हो? परमेश्वर के चरणों में बैठने के लिए तैयार हो? रेखा बारा बशाते निया धुराल में करने लगे के शाते रेखे दिया धुराल में खबर में बशाते निया धुराल में। हमने गीत गाया हमारे जीवन में सारी गवाहियों से बड़ा, ताकि हम दूसरों के सामने आपकी गवाही रूपी बनकर निकले। हालेलुया। कितने लोग परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए तैयार हैं? कितने लोग अपने हाथों को एक बार ऊंचा उठाए? जो घुटने में बैठ सकते हैं वो लोग घुटने में बैठे, अपने एक हाथ को छाती पर रखकर एक रात को स्वर्ग राज्य की ओर उठाकर देखें। आप आंखों को बंद कर एक बार अपनी आत्मिक आंखों को खोल कर देखो कि परमेश्वर अपने सैनिकों के साथ आपके जीवन में आपकी रक्षा रूपी बनकर उतर के आ रहा है। स्वर्ग के द्वार आपके वास्ते खुल रहा है। परमेश्वर आपके वास्ते अपने सिंहासन से उठकर आपके चरणों में आप जहां पे बैठे हैं वहां पे उतर कर आने के लिए तैयार है। जो मुसीबतों में है, जो परेशानियों में है, हालेलुया, जो दुखी है, मैं आपसे कहना चाहती हूँ परमेश्वर के आंगनों में आओ, पवित्र आत्मा के चरणों में आओ, परमेश्वर से बात कीजिए। अब सभी लोग बात कीजिए, अब सभी लोग अपने पापा से बात कीजिए, अपने पिता से बात कीजिए। वो आपके मुंह से सुनने के लिए चाहते हैं। हे स्वर्गीय विराजमान परमेश्वर, हे सामर्थ्य जिंदा खुदावन परमेश्वर, हम आपके चरणों में आते हैं। परमेश्वर हमें ऐसा काबिल बनाओ ताकि हम आपकी आवाज को कबूल कर सके, हम आपकी आवाज को सुन सके परमेश्वर, आपकी आवाज को हम स्वीकार कर सके। परमेश्वर हमसे बात कीजिए, आप हमसे जो कहना चाहते हैं हमसे बोल लीजिए। परमेश्वर हम आपसे सुनना चाहते हैं, हम नम्र बनना चाहते हैं, आपके समान बनना चाहते हैं, आपसे सीखना चाहते हैं, हम दीन रहना चाहते हैं, हम पापों से मुक्त होना चाहते हैं, हमारी गलतियों से हम मुक्त होना चाहते हैं। हमें विश्राम दीजिए परमेश्वर, हम हमारे दिल की सारी बोझ को हटा दो, पाप की बोझ, दर्द की बोझ, सब कुछ हटा दो परमेश्वर। हालेलुया। हमारी सारी खाली बर्तन को अब भरपूर करके दे दो परमेश्वर। आप हमारे हृदय में आकर वास करो परमेश्वर। प्रभु पवित्र आत्मा परमेश्वर इस सारे भाई बहनों को, माता पिताओं को, बच्चों को, परमेश्वर के दास, उनके परिवार को, परमेश्वर सभी लोगों को हम आपके हाथों में चरणों में समर्पित करते हैं। राजा आप उनके लिए कार्य करना, पवित्र आत्मा आप उनके लिए उतर कर आना परमेश्वर। स्वर्ग का द्वार उनके वास्ते खोलना परमेश्वर, उन्हें अनुग्रहित करना, स्वर्ग राज्य के वारिस बनाना परमेश्वर, स्वर्ग राज्य के वारिस एक एक को बनाना परमेश्वर। आपकी गवाही रूपी बनकर आज इस मीटिंग में जो भी आए हैं, इस दुनिया के कोने कोने तक आप इन लोगों को लेकर जाना, परमेश्वर का सुसमाचार सुनाने के लिए लेकर जाना, परमेश्वर की सेवकाई के लिए उनको लेकर जाना। अनेक लोगों को परमेश्वर अपने जीवन के गवाही रूपी से अनेक लोगों को परमेश्वर की ओर लेकर आने के लिए उनके जीवन को तृप्त करना, उनके जीवन को अनुग्रहित करना, उनके जिंदगी को धन्य करना परमेश्वर। प्रभु यीशु के नाम से, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से इनको अनुग्रहित करके
प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, just flourish this church, my Father, just flourish this church in the name of Jesus Christ. And praying, Lord Father, let your Holy Spirit come upon each and every person, so Father, those who are committing their life for God, oh Father Jesus, hallelujah, establish the churches into many places, oh Father, flourish it for your kingdom, oh Father, in Jesus' name I'm blessing them, Father. स्वर्गीय पिता, सारे समस्त विषय को आपके हाथों में सौंपते, प्रभु यीशु के नाम से सुन और ग्रहण कर खुदावन, आमीन। Thank you. थैंक यू मैम, हमारे बीच में आकर अनुग्रहित वचन बोला, हम आपको धन्यवाद करते हैं। प्रभु आपको इस्तेमाल किया, धन्यवाद। हालेलुया, आपको और भी हमारे बीच में इस्तेमाल करने पाए, थैंक यू। हालेलुया, हालेलुया। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं आज का दिन के लिए पिताजी। आज पिताजी आपकी दासी के द्वारा अनुग्रहित वचन हमारा पिताजी दिल को छूने की तरह पवित्र आत्मा का सामर्थ्य के द्वारा जो वचन दिया है, उस अनुग्रहित वचन के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं पिताजी। एक एक को बदलिए धन्यवाद पिताजी, उस वचन से पिताजी वो शुद्ध कीजिए, एक एक लोगों को चंगा कीजिए, बदल दिए, छुटकारा दीजिए पिताजी। महिमा मिले पिताजी, यीशु मसीह के मीठ और पवित्र नाम पिताजी हम आपकी दासी के लिए प्रार्थना करते हैं। दया मांगते, करुणा मांगते पिताजी, उनकी मिनिस्ट्री के लिए, दास के लिए, बच्चे के लिए प्रार्थना करते हैं। यीशु मसीह के पवित्र नाम मांगते हैं।